हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीएमएच में। आज का रीजनिंग का टॉपिक है क्यूब, घन। तो घन क्या होता है? ये इस प्रकार से कुछ घन बना हुआ है। ये एक त्रिविमीय संरचना है। त्रिविमीय मतलब कि इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों ही दी होती हैं। फिलहाल यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई से कोई मतलब नहीं है। यहाँ इसमें बेसिक सी चीज़ें ये पहले देखना है। जैसे कि इसमें सतह कितनी होती हैं, तो सतह इसमें होती हैं 6। जैसे ये एक ऊपर वाली, एक इसके नीचे होगी 2, ये 3 हो गई, इसके पीछे 4, ये 5, इसके पीछे वाली 6। तो इसमें 6 सतहें होती हैं। कोर कौन सी होती है? कोर होती है ये 2 सतहों से मिली हुई जो रेखा दिखाई दे रही है, इसी को कोर कहते हैं। तो ये कोर कितनी होती हैं? कोर 12 होती हैं। 1 2 3 4, 4 इसके पीछे होंगी, 8 हो गई, ये 9 10 11 12। तो 12 कोर हो गई। कोने कितने होते हैं? कोने ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोने हो गए। और इसमें ये देखते हैं कि सवाल किस प्रकार से आते हैं। सवाल इसमें इस तरह से आएगा, जैसे कह दिया जाएगा कि ये एक घन है, इसको किसी एक रंग से रंग दिया गया है और इसकी नाप दे दी जाएगी। मतलब कह दिया जाएगा कि ये कोई एक, जैसे कि मान कह दिया गया कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है, इसको एक किसी एक रंग से रंग दिया गया है। 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में इसको काटना है। तो अब इसमें क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे वो देख लेंगे। या आपको क्वेश्चन हल करना 2 तरीके से बताएंगे। एक तो सामान्य तरीके से होगा जो सभी यूज करते हैं फार्मूला से, और दूसरा जो टर्म बताएंगे उसमें आपको न फार्मूला याद करना है, याद उसमें कुछ नहीं करना है, बस समझना है एक बार ढंग से। तो सब पहले बता देते हैं फार्मूले वाला। तो इसमें किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं ये देख लीजिए कि एक बनेगा ऐसे। इसमें पूछ लिया जाएगा ऐसी कितनी सतहें हैं जो रंगहीन है, यानी कि बिना रंगी हुई सतहें कितनी है। ऐसे घन कितने हैं जिनकी सतह रंगहीन है? एक ये हो गया। दूसरा कह दिया जाएगा कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक सतह रंगीन है, एक सतह रंगीन। तीसरा क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा 2 सतह रंगीन। ऐसे कितने घन होंगे जो जिनकी 2 सतहें रंगीन होंगी। चौथा क्वेश्चन हो गया 3 सतह रंगीन। और एक ये बन गया कि कुल छोटे घनों की संख्या, जो 1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा गया है, वो कुल घन कितने बनेंगे। तो कुल छोटे घनों की संख्या, ये इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। तब इसमें अब बताते हैं आपको फार्मूले। पहले फार्मूले के आधार पे बताएंगे, दोबारा से बताएंगे वो, उसमें आपको चित्र समझना होगा, उससे सारे क्वेश्चन के आंसर निकल आएंगे। कोई फार्मूला आपको याद नहीं करना होगा। तो फिर पहले फार्मूले देख लेते हैं। इसमें लिखा है कुल छोटे घनों की संख्या। कुल छोटे घनों की संख्या में होगा n क्यूब, इसका फार्मूला होता है। n इसमें क्या होता है, ये जो n लिखा है n होता है n बराबर होता है बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। ये हो गया n बराबर। अब इसमें जैसे रंगहीन सतह के लिए ऐसे कितने घन होंगे जिनकी सतह कोई भी रंगी हुई नहीं होगी, उसके लिए फार्मूला होगा n-2 का होल क्यूब। फिर हो गया एक सतह रंगीन के लिए n-2 का स्क्वायर गुणा 6। फिर 2 सतह रंगीन का फार्मूला होता है n-2 इंटू 12। अब यह है 3 सतह रंगीन। 3 सतह रंगीन के लिए कोई फार्मूला नहीं होता है। आपको पता है कि कोने 8 होते हैं, 3 सतह रंगी हुई कोनों पे ही मिलेंगी, इसलिए 3 सतह रंगीन के लिए हमेशा इसका आंसर 8 देना है। इसमें कोई फार्मूला नहीं, इसका आंसर हमेशा 8 ही होगा। 3 सतह रंगीन के लिए 8। अब इसको हम फार्मूले पे रख के क्वेश्चन निकाल लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया था, जैसे हमने बताया
क्वेश्चन क्या था, ये इधर लिख लेते हैं क्वेश्चन। बड़े घन की भुजा दी गई है 4 सेंटीमीटर, बड़े घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है। इसको 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया है। काटा गया है। तो क्वेश्चन ये इस प्रकार से है। अब इनके आंसर कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है, अब पूछा जाए इसमें कि कुल कितने घन होंगे छोटे, तो उसका फॉर्मूला बताया n क्यूब। n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। n की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, n बराबर आएगा, बड़े घन की भुजा दी गई है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखा ऊपर 4 बटे छोटे घन की 1 सेंटीमीटर है बटे 1, यानी n बराबर आ गया 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ वैल्यू रखेंगे इसकी, कुल छोटे घनों की संख्या होता है n क्यूब, n की वैल्यू 4 निकाली है, इसलिए यहाँ 4 का क्यूब कर देंगे, 4 का क्यूब होता है 64, इसका आंसर 64 हो गया। फिर उसके बाद ऐसी कितने घन होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगी नहीं होगी, इसका फार्मूला होता है n-2 का होल क्यूब। n-2 का होल क्यूब मतलब n बराबर दिया गया है 4, उसमें 2 माइनस कर देंगे तो बचेगा 2। इसको इस तरह से करेंगे, n की जगह पर रखेंगे 4 माइनस 2 का होल क्यूब, 4 में 2 माइनस करेंगे 2 बचेगा, 2 की क्यूब होता है 8, इसलिए 8 ऐसे छोटे घन होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगी होगी नहीं होगी। फिर दूसरा क्वेश्चन है, एक सतह रंगीन के घन कितने होंगे, तो इसका फार्मूला n-2, n की जगह पे 4 रखेंगे, n की जगह पे 4 रखा, 4 में 2 माइनस करेंगे 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर होता है 4 इंटू 6 है, तो इंटू 6 बराबर आ जाएगा इसका आंसर 24। तो इसका है 2 सतह रंगीन, इसमें भी n की वैल्यू रखेंगे, n की वैल्यू रखेंगे 4, 4 में 2 माइनस किया 2 बचेगा, 2 को ये इधर 2 बचा, फिर 12 से गुणा, इसका आंसर भी 24। ये इस और फिर उसका 3 सतह रंगीन के लिए आपको बताया कि हमेशा इसका आंसर 8 ही होता है। अब दूसरा तरीका आपको बताने जा रहे हैं। अभी हमने कहा था कि दूसरा तरीका ये है कि आप आसान तरीके से उसको निकाल सकते हैं, किसी फार्मूले की जरूरत नहीं होगी, क्वेश्चन आपके यही होंगे, इसमें फार्मूले हम हटा देते हैं, उसमें केवल चित्र को बनाना है। एक बार ध्यान से समझ लीजिए, आसानी से सारे क्वेश्चन के आंसर निकल आएंगे। ये देख लीजिए, ये एक मान लीजिए घन बना हुआ है, क्वेश्चन आपका वही है, बड़े घन की भुजा 4 सेंटीमीटर दी गई है, इसको 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया है, क्वेश्चन आपके ये लिखे हुए हैं। अब इसको कैसे करेंगे, इसमें फार्मूले नहीं लगाना है, इसको चित्र ही बनाना, इसी से गिन के हम आंसर इसके निकालेंगे। 4 सेंटीमीटर भुजा है, तो ये 4 सेंटीमीटर पूरा हो गया, इसको 1 सेंटीमीटर छोटे छोटे घनों में काटना है, मतलब कि ये 1-1 सेंटीमीटर के इसको काट देना है। ये मान लीजिए इसको हम 4 सेंटीमीटर टोटल है, 1-1 सेंटीमीटर मतलब कि 4 टुकड़े हो गए इसके, तो इसमें हम ये 4 खाने इसके बना दिए, 4 भाग कर दिए, इधर से भी 4 भाग कर देंगे, 4 भाग इधर भी, इस तरह से, फिर इधर से भी 4 भागों में इसको काट देंगे। ये इस तरह से चित्र बना लिया। चित्र हमने कैसे बनाया, क्वेश्चन में देखा 4 सेंटीमीटर की भुजा है, 4 सेंटीमीटर ये भुजा थी, 1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा गया, यानी 4 सेंटीमीटर थी, 1 सेंटीमीटर में काटा गया, तो 1 से भाग दे देंगे, तो कितने टुकड़े हो जाएंगे 4, इसलिए हमने इसको 4 भागों में बांट दिया, 1 2 3 लाइन, 4 भागों में बांटना है तो 3 लाइनें, जितने भागों में बांटना होगा उससे एक कम लाइनें खींच देंगे, इस तरह से आप समझ लीजिए। तो इसको हमने 1 2 3 4 भागों में, 4 भागों में इधर से, 4 भागों में इधर से, इसको सबको 4 भागों में बांट लिया, ये आपका चित्र बन गया। अब क्वेश्चन था कुल छोटे घनों की संख्या, तो कुल छोटे घनों की संख्या कैसे निकालेंगे। अब ये देख लीजिए, हमने बताया था अभी कि सतह इसमें होती है कुल 6, अभी हमने बताया था इसमें सतह 6 होती हैं, कोर 12 होते हैं और कोने होते हैं 8।
अब इसमें देख लीजिए, इस चित्र से हम इसके आंसर निकालेंगे। इसे लिखा है कुल छोटे घनों की संख्या। कुल छोटे घनों की संख्या हमने बताया था n क्यूब होता है, तो इसको ऐसे निकालेंगे n क्यूब। n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, तो ये n की वैल्यू आ जाएगी 4, तो इसमें 4 का क्यूब हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 64। अब देख लीजिए फिर है 3 सतह रंगीन। 3 सतह रंगीन हमने बताया कि हमेशा कोने पे मिलेगा, जैसे ये है, ये कोना है। अब ये देख लीजिए 3 सतह दिख रही है, जो ऊपर वाली सतह है यही रंगी हुई होंगी, तो ये 3 सतहें हमेशा कोने पे मिलेंगी। कोने होते हैं 8, इसलिए इसका आंसर हमेशा 8 ही होगा। ये कोने हो गए, 3 सतह वाले जितने भी होंगे छोटे घन वो हमेशा कोने पे ही मिलेंगे। एक इसके पीछे होगा, तो ये हो गए 3 सतह रंगीन के लिए 8 हो गए। फिर है 2 सतह रंगीन। अब देखिए 2 सतह रंगीन कहाँ पे मिलेंगी, 3 कोने पे हो गए 3 सतह रंगीन। 2 सतह रंगीन यहाँ पे मिलेंगी, ये 2 सतह रंगीन होंगी, ये 2 सतह रंगीन होंगी, ये 2 सतह, ये और इसके नीचे वाली, ये इसके नीचे वाली हो जाएंगी, ये और इसके बगल वाली 2 सतह रंगीन, ये इसके बगल वाली 2 सतह रंगीन। ये कौन से हो गए, 2 सतह रंगीन वाले। 2 सतह रंगीन वाले कहाँ पे मिलेंगे, ये जो कोने हैं इस कोने से लेके इस कोने, इन कोने वाले को छोड़ के बीच में जितनी सतह बचेंगी, बीच में जितने बचेंगी ये होंगी 2 सतह रंगीन वाली। अब इसमें देखिए 2 सतह रंगीन कितने मिले, 2 ये हो गए, 2 4, 2 6, 2 8। एक तरफ 8 मिल गए, 8 ही इसके पीछे मिलेंगे, 8 इस साइड में है, 2 2 4 2 6 2 8, 8 इस तरफ हो गए, 8 इसके पीछे हो जाएंगे, कितना हो गए 16। अब देखिए इसमें बचा कौन सा, इस वाली के साथ ये तो काउंट हो गया, और ये पीछे वाली होगी इसके साथ में ये काउंट हो चुका होगा, तो ये निकल गया। बचा कौन सा, एक ये वाली बची और ये वाली बची। ये 8 8 16 पहले हो चुके, 8 एक साइड में 8, दूसरे साइड में 8, फिर उसके बाद 2 ये मिल गई, 2 ये नीचे वाली मिल गई, 2 2 4 हो गए, 4 इधर मिलेंगी तो 4 इसके पीछे मिल जाएंगे, वो भी कितनी 8 वो हो गई। अब टोटल मिला कितने हो गए, 8 8 16 24। तो ये जो 2 सतह रंगीन है इसका आंसर हो जाएगा 24। एक बार फिर से देख लेते हैं, 2 सतह रंगीन हमेशा 2 कोनों के बीच वाली सतहें मिलेंगी। ये सब हो गए 2 सतह रंगीन वाले। एक सतह पे मिले हैं 8, 2 2 4 6 8, एक सतह पे 8 मिले हैं, इसके पीछे भी 8 ही हो जाएंगे, तो 8 8 16 हो गए। जैसे इस सतह के साथ में ये वाली सतह 2 सतह रंगीन में आ गई, इसी तरह इसके पीछे वाले में ये वाली भी गिनी जा चुकी है। अब बची कौन सी, ये गिनी जा चुकी, ये गिनी जा चुकी है, तो बची ये वाली 2 नीचे बची, ये 2 बची, 4 हो गई, 4 इस साइड में हो गई, 4 इसके पीछे हो जाएंगी 8, तो प्लस 8 और कर दिया, तो ये इस तरह से टोटल 24 निकला है 2 सतह रंगीन के लिए। अब उसके बाद देखते हैं एक सतह रंगीन। एक सतह रंगीन हमेशा बीच में मिलेंगी, ये कोने निकल गए, ये साइड वाली निकल गई, ये जो बीच में बचे ये होंगी एक सतह रंगीन। तो ये एक सतह रंगीन वाले घन होंगे। ये एक सतह पे कितने मिले, 1 2 3 4, एक सतह पे मिले 4, टोटल सतह होती है 6, तो जब एक सतह पे 4 तो 6 सतह पे कितने होंगे, तो 6 गुणे 4 यानी कि 24। इस प्रकार से एक सतह रंगीन भी हो गए 24। आगे लिखा है रंगहीन सतह, यानी कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगी हुई नहीं होगी। तो इसमें से एक सीधी सी बात है, आप या तो इस तरह से कर लें कि जितनी n की वैल्यू है उसमें से 2 घटाकर उसका क्यूब कर दें, यानी कि n की वैल्यू क्या थी 4, 4 में 2 घटा दिया, इसका क्यूब कर देंगे, तो ये 2 का क्यूब आ जाएगा 8। इस तरह से कर सकते हैं, या फिर इस तरह से कर लें, कुल घन थे 64, कुल घन थे हमारे पास 64, रंगीन घन निकल आए हैं इतने, ये इन सबको जोड़ दें। इन सबको जोड़ने के बाद ये जो रंगीन घन है इनको जोड़ने के बाद कुल घन में से घटा देंगे तो ये निकल आएगा। जैसे ये 24 24 48, 48 8 होता है 56, तो कुल घन थे हमारे पास 64, रंगीन घन हमने निकाले हैं 56, इसमें इसको घटा देंगे, इधर से लेंगे 14 हो जाएगा, 14 में 6 गए 8 बचे। तो ये इस तरह से भी निकाल सकते हैं, चाहे तो ये कुल घनों में से रंगीन घन वाले ये इनको ऐड कर लें, कुल घन में घटा देंगे तो ये इसकी वैल्यू निकल आएगी रंगीन सतह की, या फिर इस जितनी n की वैल्यू है, या जितने n की वैल्यू कहने, या फिर जितनी ये बड़े घन की भुजा थी इसमें से 2 माइनस, हमेशा 2 माइनस करना, n में हमेशा 2 माइनस करके उसका क्यूब कर देना। 4 था, 2 माइनस कर दिया, 2 बचा, 2 का क्यूब हो गया 8। इस तरह से हम बिना फार्मूले के चित्र बनाकर आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये इसी तरह से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अगर इस बार में समझ नहीं आया होगा तो दूसरी बार में जरूर समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन है आपका, बड़े घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है, इसको 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया है। क्वेश्चन यही है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमको एक घन बना लेना है।
इस तरह से घन बना लेंगे। फिर दूसरा काम क्या होता है कि हमें ये देखना है कि बड़े घन की भुजा कितनी है। बड़े घन की भुजा है 6 सेंटीमीटर, इसको 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया है। अब ये हमें पता लगाना होगा कि इसकी कितने भाग हमें करने पड़ेंगे। तो बड़े घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर छोटे छोटे घनों में बांटा गया है, तो 2 से भाग दे देंगे, आ गया 3। यानी कि ये जो घन बना हुआ है इसको हमें 3 भागों में बांट देना है। तो इसको हमने 3 भागों में इस तरह से बांट दिया। 3 भागों में इसे भी बांटनी है। सारी जितनी भी सतहें हैं इसकी 3 भागों में बांट देंगे। ये इस तरह से 3 भाग हो गए। 3 भाग इधर से भी कर देंगे। 3 भाग करने हैं तो 2 लाइनें खींचनी होंगी। ये आपको याद नहीं रखना है, समझना है। इस तरह से ये घन बना लिया। क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन को देखा। बड़े घन की भुजा 6 सेंटीमीटर थी, 6 लिखा। छोटे घन की भुजा है 2 सेंटीमीटर, बटे में 2 लिख लिया, आ गया 3। ये इसलिए किया क्योंकि हमें ये पता करना है कि इसको कितने भागों में बांटना है। 3 आया तो इसको हमने 3 भागों में बांट लिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, कुल छोटे घनों की संख्या। कुल छोटे घनों की संख्या हमने बताया, इसको ऐसे ही निकालना है, n क्यूब। जितने भी ये जितने भागों में बांट रहे हैं, या फिर n की वैल्यू भी यही होती है, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। या फिर इस तरह से ये कहना है कि जितने भागों में इसको बांटा है उसका क्यूब कर देंगे। तो 3 का क्यूब कर देंगे, ये आ गया 27। कुल छोटे घन कितने होंगे, 27 होंगे। फिर 3 सतह रंगीन वाले ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 3 सतह रंगीन होंगी। 3 सतह के लिए हमने बताया कि इसका आंसर हमेशा 8 होता है। 8 ही क्यों होता है, क्योंकि 3 सतह वाले हमेशा कोने में मिलेंगे। कोने होते हैं 8, इसलिए 3 सतह वाले ये कोने पे मिलते हैं। तो इसका आंसर हमेशा 8 ही रहता है। फिर 2 सतह रंगीन। 2 सतह रंगीन ये वाली मिलेंगी बीच में, ये कोने वाली सतह हो गई, ये कोने में, इसके बीच में जो बचा ये बची है, ये हो गई 2 सतह रंगीन वाली। 2 सतह रंगीन वाली घन कितने मिले, एक साइड में मिले 4, 1 2 3 4, 4 ही इसके जस्ट पीछे होंगे। तो 4 + 4 हो गए 8, 4 + 4 ये हो गए। फिर उसके बाद ये साइड पीछे वाले के साथ में, जैसे सामने वाले के साथ में ये वाली काउंट हो गई। ऐसे इसके पीछे वाली जब लेंगे तो ये वाली, सॉरी ये वाली नहीं, ये वाली काउंट हो चुकी होगी। अब बची कौन सी, ये वाली बची। 1 2 वाली में ये बच गई, एक बचेगी ये। 2 इस साइड में मिलेंगे तो 2 इसके पीछे मिलेंगे। ये कितनी हो गई, 4 इसमें और ऐड कर दिया। अब इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 12। तो 2 सतह रंगीन वाले घन कितने हो जाएंगे, 12। फिर देखते हैं एक सतह रंगीन। एक सतह रंगीन आपको पता है हमेशा बीच में मिलती है, तो ये एक सतह पे एक ही मिल रहा है। कुल सतह होती है 6, एक सतह पे 1 है, तो 6 सतहों पे हो जाएंगे 6। तो एक सतह रंगीन वाले घन 6 हो जाएंगे। अब है रंगहीन सतह, ऐसे कितने घन होंगे छोटे जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी। इसको कैसे निकालना है, n की वैल्यू थी 3, इसमें 2 घटाना है, हमेशा 2 ही घटाना है। 3 में 2 घटाया बचा 1, 1 का क्यूब कर देंगे तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। दूसरा तरीका हमने क्या बताया, ये जितने भी रंगीन सतह वाले निकले हैं, रंगीन सतह वाले को जोड़ लेना है, फिर ये कुल घनों में से घटा लेना है। रंगीन सतह वाले निकले 12 6 18 18 26, ये टोटल निकले हैं 26। 27 में से 26 को घटा देंगे, ये मान लीजिए 27 कुल घन थे, इसमें 26 ऐसे घन हैं जिनकी सतह रंगीन है, इसको घटा दिया तो ये बचा 1 आ गया बिना रंगी हुई सतहों का। इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। अब देखिए इसमें दूसरी चीज़ क्या होती है। अब ये तो हो गया इस तरह से क्वेश्चन। दूसरा आपसे अगर घुमा देगा तो ये कह दिया जाएगा कि इसको मान लीजिए कोई बड़ा घन है, इसको 125 छोटे घनों में बांट दिया गया है। कोई घन होगा, जैसे कि देख लेते हैं। क्वेश्चन आपसे इस प्रकार कह दिया जाएगा, जैसे कोई घन है, इसे 125 छोटे छोटे घनों में, 125 छोटे छोटे घन काटे गए हैं। ये कह दिया जाएगा कोई बड़ा घन है, इससे 125 छोटे छोटे घन काटे गए हैं। तो इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन आपके वही बनेंगे जो पहले बता चुके हैं, बस इसमें अब जरूरत आपको किसकी होती है, n की वैल्यू की। n की वैल्यू उसी हिसाब से जो n की वैल्यू होती है उसे घन को उतने ही भागों में बांट लेते हैं। तो यहाँ हमें पता बस n चलना चाहिए, तो n का पता करना है। आपको पता है छोटे घनों की संख्या होता है, कुल छोटे घनों की संख्या होता है
कुल छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या बराबर होता है n स्क्वायर। आपको यहाँ कुल छोटे घन दिए गए हैं 125 हैं, 125 रख दिया इसकी जगह पे बराबर ये यहाँ n क्यूब, तो 125 बराबर n क्यूब। अब 125 किसका क्यूब होता है? 5 का क्यूब। इस तरह से तो ये क्यूब क्यूब कर जाएगा, यानी कि n की वैल्यू क्या आ गई? 5। n की वैल्यू आपको पता चल गई तो आप उसी प्रकार से इसको कर सकते हैं। एक क्वेश्चन इसमें और घुमा के पूछ दिया जाता है, जैसे अभी हमने बताया कि इसको घन को रंगों से रंग दिया जाता है। जैसे अभी क्वेश्चन जो बताया वो केवल एक ही रंग से रंगा जा रहा था। एक इसका क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है कि इसके विपरीत सतहों को अलग अलग रंगों से रंगा गया है। जैसे 6 सतहें होती हैं, इसको 2 सतह को काले रंग से रंग दिया गया, 2 विपरीत सतहों को लाल रंग से, 2 विपरीत सतहों को नीले रंग से रंग दिया गया है। तो अब इसको कैसे करेंगे? जैसे ये था आपका घन, ये आपका घन था। क्वेश्चन में बड़े घन की भुजा दी गई है, बड़े घन की भुजा दी गई है मान लीजिए 3, छोटे घन की भुजा दी गई है 1 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये घुमा के क्वेश्चन पूछा जाने वाला है कि बड़े घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है, इसे 1 सेंटीमीटर के छोटे घनों की 1 सेंटीमीटर भुजा के छोटे छोटे घनों में बांटा गया, जिसकी 2 विपरीत सतहें काले रंग से, 2 विपरीत सतहें लाल रंग से तथा 2 विपरीत सतहें नीले रंग से रंगी गई है। इसको कैसे करेंगे? बड़े घन की भुजा है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर लिख लिया। छोटे घन की भुजा 1 सेंटीमीटर बटे 1, यानी कि इसके हमें 3 भाग करने हैं। 3 भाग हम इसके करेंगे। ये 3 भाग कर लिए। इस तरह से इसके 3 भाग कर लेंगे। फिर कहा गया 2 विपरीत सतहों को काले रंग से, यानी कि ये अगर ऊपर वाली काले रंग से है तो इसके नीचे वाली भी सतह जो इसके नीचे होगी वो भी काले रंग से रंगी जाएगी। फिर है लाल रंग से, ये वाली सतह लाल रंग से है तो इसके पीछे जो होगी वो भी लाल रंग से होगी। फिर इस वाली सतह को नीले रंग से रंगा गया तो इसको नीले से रंग दिया, इसके पीछे जो होगी वो भी नीले रंग से रंगी जाएगी। और इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ दिया जाएगा, जैसे ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक सतह लाल और एक सतह काले रंग से रंगी हुई है। आपको पता है कि लाल कहाँ पे है? लाल ये है, ये वाली सतह लाल है। काली सतह काले कलर वाली ये है, ये लाल सतह वाली लाल रंग से रंगी हुई सतह है। काला लाल कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे काला लाल मिल जाएगा। ये काला ये लाल, ये काला ये लाल, तो ये मिल गया यहाँ पे। ये काला ये लाल, तो ये घन मिल गया यहाँ पे। अब देखिए काला ऊपर था तो काला इसके नीचे भी होगा, और इधर तो लाल है ही। ये एक तरफ ये मिल गए, ऐसे घन मिले जो ऊपर ये काले से भी रंगे हुए हैं और लाल से भी रंगे हुए हैं। एक सतह पे मिल गए 3 3 6 इधर मिल गए, 6 इसके पीछे भी मिल जाएंगे जो काले और लाल से ही रंगे होंगे। तो ऐसे कितने घन होंगे जो काला प्लस लाल से रंगे हुए हैं? तो ये निकल आए 3 3 6 इधर, 6 इसके पीछे तो 12। इसी तरह से अलग अलग रंगों से पूछ लिया जाएगा, वो आप इस देख के यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं समझ तो सारे टाइप हो चुके हैं। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।